ये दोस्तों देखिए, मैं सुबह सुबह आई हूँ किचन। अभी मैं नहा के आई हूँ और धूप बहुत तेज। और आप लोगों के यहाँ धूप इतनी तेज़ हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया सी धूप लग रही है। मैंने छौंका है गोभी और मटर। समय धूप अच्छी खासी हो गई है। ये देखिए इतने सारे सूट। अब आप कहोगे कि ये सूट कहाँ से? कल की डेट में वो लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ये मेरी बेटी ने रोटी बनाई है। ये दोस्तों देखिए, मैं सुबह सुबह आई हूँ किचन में और रात में मैं सब काम करके सोई थी। ये देखिए सारे बर्तन वर्तन सोई थी, बस खाली एक प्लेट पड़ी हुई है, बाकी मैं सबका बर्तन मांज के सोई थी। अब जा रही हूँ, पहले सुबह दलिया बनाऊँगी। अभी मैं नहा के आई हूँ और धूप बहुत तेज़ है, पर मैं थोड़ी देर तो धूप सेकती ही हूँ, चाहे तेज़ हो चाहे धीमा हो। बज रहे हैं 11। मैं 11 बजे नहाई हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, आके धूप में बैठी हुई हूँ। और अभी मैंने कंघा वंगा कुछ नहीं किया है, ये देखिए। और थोड़ी सी हाथ में स्वेलिंग है। जब काम ज़्यादा कर लेती हूँ तो हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, पर किसको दिखाऊं? किसको दिखाऊं अपने हाथ? कोई देखने वाला ही नहीं है। ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है दोस्तों। किसको दिखाऊं? बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो वैसे ही परेशान। तो फिर अपना हाथ तो अपना ही झेलनी है, अपनी ज़िंदगी अपनी ही झेलनी है, जैसी भी है, अच्छी है चाहे बुरी। और बताइए आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों के यहाँ धूप इतनी तेज़ हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ से धूप हो रही है। ठंडक भी थोड़ी सी कम होने लगी है और जुकाम मुझे बहुत तेज़ हो गया है। जब धूप में बैठी हूँ ना, वैसे तो नहीं लग रहा था, पर जब धूप में बैठी हूँ तो सजराहट सी लग रही है नाक में। को बढ़िया सी धूप लग रही है। अभी पड़े हैं लगाने के लिए, पेड़ आ जाए तो फिर मैं लगाऊँ। और उधर मैंने 2 पेड़ उठा के उधर रख दिए हैं छाई में, क्योंकि भी वो कल ही लगाए हैं। और देखती हूँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहुत मैंने छौंका है गोभी और मटर। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने रात में ही गोभी मटर बनाया था, तो अभी फिर कैसे गोभी मटर बना रहे हैं? तो कल एक्चुअली ये हुआ था कि मैंने भी गोभी खरीदी थी और फिर ये भी 2 गोभी का फूल ले आए थे, वो भी बड़े बड़े। और कहते अचार बना दो, फिर मैंने कहा अचार तो मैं बना दूँगी, पर अचार पहली बात तो किसी को खाना नहीं है हमारे यहाँ। मुझे तो वैसे ही खट्टी चीज़ें मना है, और इनकी भी दवाई चल रही है, बेटी की भी दवाई चल रही है, तो अचार बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी बेटी को गोभी की सब्ज़ी ऐसी भुजिया बहुत अच्छी लगती है। रात में मैंने इतनी सारी बनाई थी, हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी खाई थी, और सारी सब्ज़ी बिटिया ने ही खाई थी। तो मैंने कहा जब उसको अच्छी लगती है छोड़ देती हूँ, वो ऐसे ही खा लेगी। उसको तो ऐसे ही मतलब चाय के साथ में ही खा लेगी या दूध के साथ में ही खा लेती है, खा के दूध पी लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो दोपहर का समय है, मैं इसको बना रही हूँ। वो रोटी से खाएगी इसको, और या तो पराठे से खाएगी, जैसा इसका मन करेगा। तो मैं इसीलिए इसको छौंक दे रही हूँ, क्योंकि अब 2 गोभी, रात में 1 गोभी का फूल बना लिया था, एक ये बना लिया, 2 ख़त्म हो गए हैं। अब एक जो मैंने थोड़ा सा ताज़ा था, ये वाला तो ज़्यादा ताज़े नहीं थे, ऐसे ही ले आए थे ये, पर जो मैंने खरीदा था वो काफ़ी ताज़ा फूल था, तो मैंने उसको तोड़ के रख दिया है। अब वो 1-2 दिन के बाद बनेगा, और नहीं भी तो इसके लिए तो मैं छौंक देती हूँ। ऐसे भी कोई सब्ज़ी बनी भी होती है, फिर भी मैं छौंक दूँगी तो ये खा लेगी। तो इसको सब्ज़ी खाने को डॉक्टर ने बताया भी है, जितनी ज़्यादा ये सब्ज़ियाँ खा सके उतना ही अच्छा है। तो ये तो कटोरा भर भर के सब्ज़ी खाती है इस समय, तो मैं यही इसके लिए ही सब्ज़ी सब्ज़ी छौंक रही हूँ। समय धूप अच्छी खासी हो गई है। मिट्टी में खेल रहे हो? लड़का मिट्टी में खेल रहा था, तो मिट्टी सारी जो पड़ी हुई है ना कल, उसको फैला रहा था। बाकी इस समय बिल्कुल शांति है। इधर पूरी सारी गाड़ियाँ जो चलने को जाती हैं वो चलने को चली गई हैं, और खाली किराएदार के बच्चे हैं। मेरे घर में तो कोई नहीं है, बेचारे हिमांशी और मैं हूँ। और ये देखिए मैंने ये सब खाद बनाने के लिए रखा है, इसको छोटा छोटा काटूँगी और फिर इसको खाद बनाऊँगी। तो और अभी तो देखिए सफाई करी है, तो पूरा किचन अभी गंदा है, इसको भी साफ़ करना है। और ये देखिए इतने सारे सूट। अब आप कहोगे कि ये सूट कहाँ से आए? इतने सारे सूट सिलने के लिए नहीं आए हैं।
मैंने शॉप कर रखी थी, तो ये सारे सूट मैं वहाँ पे सेल करती थी। तो ये बचे हुए सूट हैं, मैंने शॉप बंद कर दी। जब हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने शॉप को बंद कर दिया अचानक से। तो ये काफ़ी सूट बचे हुए हैं, ये देखिए, और ये देखिए, तो काफ़ी सूट होंगे और कम से कम 6-7 सूट तो मैंने एक लोगों को सेल करने के लिए दिया था, तो उन्होंने तो वो वापस ही नहीं किए, ना वापस किए ना उसका पैसा ही दिया। तो बाकी नहीं तो 7-8 सूट और होते इसमें। ये देखिए सूट, और ये देखिए इसका दुपट्टा। तो ये इतने सारे सूट वही हैं, मैंने निकाले हैं। 2-4 कस्टमर हैं, उनसे मैं कहूँगी ऑफ़र में दे के निकाल दूँगी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो ये बिक जाएंगे। नहीं तो ज़्यादा दिन सूट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम ये 15 के लगभग ये सूट होंगे। अभी मैंने काउंट किया नहीं है, तो मुझे लग रहा है जैसे कि 3 और ये 2 5 हो गए। 5 सूट इधर हैं और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 सूट हैं। तो मैं इसको सेल कर दूँगी और जो इसमें से बच जाएंगे वो अपने लिए 1-2 ठो सिल लूँगी, मुझे भी काम आएंगे। पर मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी बहुत सूट रखे हैं सिलाई करने को अपने लिए, तो अपने लिए तो स्टिच कर ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए सोचती हूँ कि ना ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने। मैंने ये कुर्ती कट करी है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये कुर्ती अभी कट करी है, तो इसी को सिलने जा रही हूँ। इसका गला पलटने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम है, उसी को मैनेज करना है। कल की डेट में वो लगाना पड़ेगा। कपड़े देखिए पूरे भरे हुए हैं इसमें, तो कल लगाऊंगी। अब आज नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। तब तक आज स्टिच का काम कर लूँ। और कल मुझे जाना है मार्केट भी, तो थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। जो शॉपिंग करूँगी आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। मानसी देखिए कपड़ा बिस्तर झाड़ रही है। दोस्तों देखिए, ये मेरी बेटी ने रोटी बनाई है। ये देखिए आज मुझे उसने ये रोटी बना के खिलाई है। रोटी सब्ज़ी तो मैंने ही बनाई थी और उसने चाय दी है दोपहर के खाने में। बल्कि हम लोग सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठे खा चुकी हूँ, पर आज मैंने दाल नहीं खाई, क्योंकि मुझे दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कल से। और 2 दिन से तो मैं मलाई के साथ में चावल ही खा रही थी, मुझे दाल खाने का मन ही नहीं हो रहा था। इसलिए आज मैंने दाल नहीं बनाई है, क्योंकि कल ही की दाल पड़ी हुई है, उसी को गर्म करके हस्बैंड आएंगे तो उनको दे दूँगी। और बाकी हम और बच्चे ये दोनों हम घर में बैठ के सब्ज़ी रोटी खाएंगे। बेटा शाम को आता है, उसके टिफ़िन तो मैंने दे ही रखा है, और शाम को वो आएगा 6 साढ़े 6 बजे आता है। फिर वो कुछ भी खा लेता है, कहिए तो शाम का नाश्ता कुछ बन जाए उसमें खा ले, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं रहती है। और ये भी आज नहीं है, कहीं गए हैं। तो और तो मैं तो ये वाला सूट सिल रही थी। ये वाला सिल भी गया है, खाली आस्तीन जोड़नी है और सिल गया है। बाकी ये सिल गया है, देखिए। तो मैंने बेटी से कहा कि तुम ही रोटी बना लो, आटा तो मैंने सुबह गूँध ही दिया था। ये बन के रेडी हो जाएगा तो एक काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना होगा, तो फिर वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो मैं जा रही हूँ खाने, आप भी आइए खा लीजिए मेरी सब्ज़ी और हिमांशी की बनी रोटी। ये देखिए कैसे आपकी भी बेटी होगी, वो भी ऐसे ही रोटी बनाती है जैसे हिमांशी बनाती हैं। हिमांशी मेरी है किस क्लास में, 9th क्लास में है, पर कब सब कुछ बना लेती है वो। और तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी पढ़ाई 1 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ा, डॉक्टर ने बोला था और स्कूल वालों ने भी कहा। और वैसे तो वो 9th में थी, इसलिए तो वो पर रोटी और पराठा वराठा सब बना लेती है, सब्ज़ी भी बना लेती है। हाँ, दाल चावल नहीं बना पाती है। मैंने बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को, मेरे लड़के को भी सब कुछ बनाना आता है, वो भी रोटी पराठा सब कुछ बना लेता है। मेरी उंगलियां देखिए कितनी सूज गई हैं, कल गार्डनिंग का काम किया ना, भारी भारी चीज़ें उठाई हैं, इसीलिए ये देखिए टाइट सी हो रही है। ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा दिक्कत होती है जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लो ना, जो नहीं करने में हैबिट में है तो ऐसी दिक्कत आ जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अभी।